फॉरेन इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश पर विदेशी प्रभाव। ओल्ड इंग्लिश पर जो विदेशी प्रभाव थे वो क्या क्या थे उसके बारे में हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे। इसके टेक्स्ट को हम लोग देखते हुए चलते हैं, समझते हुए चलते हैं। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज द स्टोरी ऑफ रिपीटेड इंट्रूजन्स ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स इनटू द इंग्लिश वोकैबुलरी। इंग्लिश की जो कहानी है वह इंग्लिश भाषा पर बार बार जो घुसपैठ हुआ दूसरे भाषाओं का, उसकी कहानी। फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स द कंट्री हैड बीन सब्जेक्टेड टू सक्सेसिव एग्रेशंस बाय फॉरेन इन्वेडर्स सच एज द रोमान्स, फ्रेंच एंड स्कैंडिनेवियंस। पुराने समय से ही इंग्लैंड पर बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए, जैसे रोमन, फ्रेंच, स्कैंडिनेवियन, इन सब ने अटैक किया और इन सब का प्रभाव पड़ा। अर्लियर दे ब्रॉट देयर ओन लैंग्वेजेस। शुरुआत में तो वे लोग अपनी अपनी भाषाएं लाए, बट लेटर बेस्टोड ऑन इंग्लिश अ फेयर शेयर ऑफ देयर वोकैबुलरी। लेकिन बाद में जाकर इंग्लिश के साथ ही शेयर कर लिया, इंग्लिश ही चलता रहा, उसमें अपना वोकैबुलरी कुछ ना कुछ ऐड कर दिया। In the Old English period, the two major influences were Latin and Scandinavian. तो Old English period में जो दो मेजर प्रभाव थे, विदेशी प्रभाव, वो क्या क्या थे? लेटिन और स्कैंडिनेवियन। ये दो मेजर प्रभाव थे। तो जो पहला इफेक्ट है इन्फ्लुएंस, वो है लेटिन। लेटिन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश। Perhaps no single language has influenced English as much as Latin. लेटिन ने जितना इन्फ्लुएंस किया, जितना प्रभावित किया इंग्लिश को, उतना शायद किसी दूसरी लैंग्वेज ने प्रभावित नहीं किया। वर्ड्स इन लेटिन एग्जिस्टेड इन इंग्लैंड बिफोर द कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्शंस। एंग्लो सेक्शन के आने से पहले इंग्लैंड में लेटिन वर्ड्स का अस्तित्व था। लेटिन वर्ड्स पहले से थे, एंग्लो सेक्शंस लोगों के आने से पहले। इन एंशियंट टाइम्स लेटिन हैड द स्टेटस ऑफ अ वर्ल्ड लैंग्वेज। पुराने समय में क्या था? लेटिन ही वर्ल्ड लैंग्वेज था। हम लोगों ने पढ़ा था कि 800 साल पहले क्या था? लेटिन वर्ल्ड लैंग्वेज था। तो फिर इसका प्रभाव पड़ना तो लाजमी था। द लैंग्वेजेज ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज which had come under Roman rule had become Romanized. For example, Gaulish became French. कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनकी भाषाएं रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आने के कारण रोमनाइज हो गया। रोमनाइजेशन। कुछ यूरोपियन कंट्रीज की भाषाओं का क्या हुआ? रोमनाइजेशन हुआ। रोमनाइजेशन, रोमनीकरण हो गया। जब रोमन एम्पायर आया तो रोमनाइजेशन शुरू हुआ। जैसे गॉलिश बन गया फ्रेंच। गॉलिश एक लैंग्वेज थी जो फ्रेंच बन गई। However, this process of romanization was halted by the arrival of the Anglo-Saxons and the collapse of the Roman Empire. और ये जो प्रोसेस था रोमनाइजेशन का, इस पर रोक लग गई। कब? जब एंग्लो सेक्शंस आए। एंग्लो सेक्शंस के आने से क्या हुआ? रोमनाइजेशन पर रोक लग गई। रोमन एम्पायर कोलैप्स कर गई, रोमन एम्पायर का पतन हो गया, तो रोमनाइजेशन भी खत्म हो गई। मोस्ट ऑफ द borrowed words in Latin relate to the areas in which the supremacy of the Romans was recognized, that is military, agriculture and trade and commerce. अधिकतर जो वर्ड्स हैं, जो रोमन वर्ड्स आए, वो उन एरियाज में आए जिनमें रोमन लोग सुप्रीम थे, बहुत अच्छे थे। जैसे मिलिट्री, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, ये सारे चीज़ें रोमन लोगों का बहुत अच्छा था। तो इन सारे चीज़ों का प्रभाव पड़ा ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी पर। सम एग्जाम्पल्स आर वॉल फ्रॉम लेटिन वेलम, टाइल फ्रॉम लेटिन टेपुला, माइल फ्रॉम लेटिन मिलिया पैसम एंड मेनी डेरिवेटिव्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। वॉल शब्द है, वेलम से बना है, टाइल टेपुला से, माइल मिलिया पैसम से बना है, और फिर इसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं। अबाउट AD 600 क्रिश्चियनिटी बिगैन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड टुगेदर विद द राइज ऑफ लिटरेसी। करीब 600 ईस्वी में क्या हुआ?
ये जो क्रिश्चियन धर्म है यह फैला, और इसके साथ साथ लिटरेसी, साक्षरता, लिटरेसी भी राइज किया, लिटरेसी में भी बढ़ोतरी हुई, लोग पढ़ने लिखने लगे, पढ़ने लिखने वालों की संख्या बढ़ गई। इन कारणों से भी ओल्ड इंग्लिश के वोकैबुलरी पर प्रभाव पड़ा। The Christian missionaries translated a large number of Latin texts, mostly in Northumbrian, and made word glosses. जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लेटिन जो टेक्स्ट थे, लेटिन टेक्स्ट, उनको ट्रांसलेट किया, उनका अनुवाद किया, किसमें, नॉर्थम्ब्रियन में। नॉर्थम्ब्रियन क्या है, नॉर्थम्ब्रियन इज अ डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के 4 डायलेक्ट्स थे, जिनमें से एक है नॉर्थम्ब्रियन। तो लेटिन टेक्स्ट को क्या किया, नॉर्थम्ब्रियन में ट्रांसलेट किया और वर्ड ग्लॉसेस बनाए ताकि समझ में आए। जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उसका वर्ड ग्लॉसेस बनाते हैं, तो वर्ड ग्लॉसेस बनाए कि वो समझ में आए। मेनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एग्जिस्टेंस टुडे आर बोरोड फ्रॉम लेटिन एंड आर रिलेटेड टू रिलीजन। उनमें से बहुत सारे जो शब्द हैं जो अभी आज भी हैं इंग्लिश में, और वे रिलीजन से संबंधित है, रिलीजन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिया गया जो रिलीजन से संबंधित है। हेवन, हेल, गॉड, गॉस्पेल, ईस्टर, सिन, अल्टर, एबॉट, आर्म्स, एंजल, मास, नन, प्रीस्ट एटसेट्रा। Other words relating to learning, science, medicine are history, grammatical, master, paper, school, verse, meter, anchor, cucumber, lily, candle, plant, tiger and so on। और कुछ वर्ड्स हैं जो लर्निंग, साइंस और मेडिसिन से जुड़ा हुआ है। स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश। तो ये तो था लैटिन का इन्फ्लुएंस, अब है स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश। स्कैंडिनेवियन लोगों का क्या प्रभाव पड़ा ओल्ड इंग्लिश पर। द सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक इन्वेशन ऑफ इंग्लिश केम एज अ रिजल्ट ऑफ द स्कैंडिनेवियन अटैक्स ऑन इंग्लैंड। दूसरा जो बहुत बड़ा लिंग्विस्टिक अटैक हुआ, साहित्यिक लिंग्विस्टिक इन्वेशन, साहित्यिक आक्रमण हुआ इंग्लिश पर, वो था स्कैंडिनेवियन अटैक का रिजल्ट। स्कैंडिनेवियन, दे वर द जर्मेनिक इनहैबिटेंट्स ऑफ नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। ये लोग जर्मेनिक इनहैबिटेंट्स थे, जर्मेनिक लोग थे जो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आज का जो कंट्रीज है प्रेजेंट डे का, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, यहाँ के रहने वाले थे। Who as one time neighbors of the Anglo-Saxons in 5th century Europe were closely related to them in blood and language। तो ये लोग कभी एंग्लो सेक्सन्स के पड़ोसी हुआ करते थे, नेबर्स हुआ करते थे, और उनसे इन लोगों का ब्लड और लैंग्वेज का संबंध था। ब्लड और एंड लैंग्वेज, खून और भाषा का संबंध था। These daring seafaring people were called Vikings। ये जो सी फेरिंग पीपुल हैं, इन लोगों को समुद्री यात्रा करने में डर भर नहीं लगता था, इसलिए इनको सी फेरिंग पीपुल कहा गया है। और ये जो सी फेरिंग पीपुल थे इनको नाम दिया गया विकिंग्स। विकिंग इज फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी टू द बिगिनिंग ऑफ द 11th सेंचुरी। और इसी के कारण से 8th सेंचुरी के मिडिल से, 8वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 11th सेंचुरी के बिगिनिंग तक, 11वीं शताब्दी के शुरुआत तक जो एज है उसको कहते हैं विकिंग एज। तो विकिंग से बना विकिंग एज। स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी। स्कैंडिनेवियन का जो प्रभाव था ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी पर क्या पड़ा। The result of 2 centuries of close contact with the Scandinavians had an unavoidable effect on the languages of the Anglo-Saxons। जो एंग्लो-सैक्सन्स थे उनका क्लोज कांटेक्ट रहा करीब 200 सालों तक, 2 सेंचुरीज तक। किनसे? स्कैंडिनेवियन लोगों से। तो उन पर उनका जो प्रभाव था वो पड़ना ज़रूरी था, लाजमी था।
अनएवॉइडेबल था, जिसको रोका नहीं जा सकता। दिस इन्फ्लुएंस वॉज नॉट इमीडिएटली अपरेंट बिकॉज ऑफ द हॉस्टाइल रिलेशनशिप बिटवीन द डेन्स एंड द एंग्लो सेक्शंस। ये जो डेन्स और एंग्लो सेक्शंस थे, दो लोग, देखिए डेन्स दूसरा है एंग्लो सेक्शंस, इन दोनों में जो रिलेशनशिप था वो हॉस्टाइल था, मधुर नहीं थी, बिगड़े हुए संबंध थे। इसलिए शुरुआत में इन दोनों का जो इंटरेक्शन था कुछ ज़्यादा हुआ नहीं होगा, तो कुछ प्रभाव नहीं दिखा, वोकैबुलरी पर कुछ ज़्यादा प्रभाव शुरुआत में नजर नहीं आया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 9th century, peaceful coexistence prevailed and many Danish words entering English which were very basic in nature. 9th century के अंत में आकर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हुआ, इन लोगों में, डेन्स और एंग्लो सेक्शंस में, दोनों शांति प्रिय तरीके से साथ साथ रहने लगे, और तब जाकर बहुत सारे जो डैनिश वर्ड थे वो इंग्लिश में एंटर किए। और वो जो वर्ड्स थे कैसे थे? वेरी बेसिक इन नेचर, मतलब जो डैनिश वर्ड्स जो इंग्लिश में आए वो सिंपल वर्ड्स नहीं थे, बेसिक नेचर के थे। दीज वर्ड्स एंटर्ड थ्रू एवरीडे इंटरेक्शन, और ये जो वर्ड्स आए वो एवरीडे इंटरेक्शन से आए, रोजमर्रा का जो मेल मिलाप था उस कारण से आए। सम ऑफ दीज वर्ड्स आर बर्थ, बैंक, बोल, कॉल, क्लिप, डाई, ड्रैग, एग, फेलो, गैप, गिव, गेट, गेस, हार्बर, हिट, हिल, इल, किड, नाइफ, लेग, लो, मीक, मक, ऑड, रेस, रेज, रूट, रॉटेन, स्केयर, स्कोर, सीट, सिस्टर, स्काई, स्लाई, टाइट, ट्रस्ट, वांट, वीक, विंडो, ये सारे वर्ड्स डैनिश वर्ड्स इंग्लिश में एंटर किए। Apart from this, Scandinavian borrowings are found in family names and place names. इनके अलावे जो स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस का प्रभाव था वो फैमिली नेम्स में भी आया और प्लेस नेम्स में भी आया। फैमिली नेम्स मतलब जैसे हम लोग का फैमिली नेम्स है झा, पाठक, यादव, शर्मा, वर्मा, ये वर्ड्स जो थे वो डैनिश वर्ड्स आए। और जो दूसरे तरह के डैनिश वर्ड्स थे वो क्या थे? प्लेस नेम्स थे, जगह वाला नाम होता है। It is interesting to notice that Scandinavian words were not restricted to nouns, verbs and adjectives. ये रोचक है जानना, जो स्कैंडिनेवियन वर्ड्स थे वो केवल नाउन, वर्ब्स और एडजेक्टिव तक सीमित नहीं थे। नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स को कंटेंट वर्ड्स कहा जाता है। जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसको 2 पार्ट्स में हम लोग बांट सकते हैं, कंटेंट वर्ड्स और दूसरा स्ट्रक्चर वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स में आता है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, और स्ट्रक्चर वर्ड्स में आता है ये प्रोनाउंस, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस। तो ये बोल रहा है कि ये जो स्कैंडिनेवियन प्रभाव था वो केवल नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव तक सीमित नहीं था। स्ट्रक्चर वर्ड्स लाइक प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शंस एंड अदर फॉर्म्स सच एज प्रोनाउंस एंड एडवर्ब्स वर फ्रीली बोरोड। तो ये जो स्ट्रक्चर वर्ड्स थे, प्रोनाउंस, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शंस, ये सारे भी बोरो किए गए। ये सारे भी जो डैनिश वर्ड्स थे, इनसे रिलेटेड जो डैनिश वर्ड्स थे वो भी इंग्लिश में आए। 3 ओल्ड इंग्लिश प्रोनाउंस HIE, HIERA, HIM, him were replaced by their Danish counterparts they, their, them। ये जो 3 प्रोनाउन है, ये 3, इनके जगह पर डैनिश काउंटर पार्ट आया, डैनिश वर्ड्स आए। कौन कौन से? दे, देयर, देम। वर्ड्स लाइक बोथ, सेम, एलॉप्ट, सिमली, टू, टिल, फ्रो, दो आर ऑल स्कैंडिनेवियन इन ओरिजिन। ये कुछ जो वर्ड्स है वो ये सारे भी स्कैंडिनेवियन ओरिजिन के हैं, स्कैंडिनेवियन मूल के हैं। बट द मोस्ट रिमार्केबल बोरोइंग इज आर। सबसे जो नोट करने वाला, सबसे जो रिमार्केबल बोरोइंग है वो है आर। ये आर भी इंग्लिश वर्ड नहीं है। व्हाट इज आर? आर क्या है? द प्लूरल फॉर्म ऑफ द मोस्ट बेसिक वर्ब इन इंग्लिश, टू बी। इंग्लिश का जो टू बी होता है उसका ये प्लूरल फॉर्म है। टू बी मतलब क्या? इज, एम, आर, वाज, वर। उसको फ्यूचर में चेंज कर दे तो शैल बी, विल बी, बीन, बीइंग, ये सारे बी के ही फॉर्म्स हैं। तो बी का जो प्लूरल फॉर्म है आर, ये अभी बोरो किया गया स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज से।
Thus, the Scandinavian influence on Old English extended beyond the vocabulary to touch the grammatical system as well. तो इस प्रकार से ये जो स्कैंडिनेवियन प्रभाव था यह ओल्ड इंग्लिश पर केवल वोकैबुलरी को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि उसके ग्रामेटिकल सिस्टम को भी टच किया। तो एक क्लियर अंतर डिफरेंस जो है लैटिन और स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस का क्या है। स्कैंडिनेवियन का प्रभाव केवल लैटिन का इन्फ्लुएंस केवल वोकैबुलरी पर था, लेकिन स्कैंडिनेवियन का वोकैबुलरी प्लस ग्रामर दोनों पर इसका प्रभाव पड़ा। तो ये था हम लोगों का इस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा फॉरेन इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश पर विदेशी प्रभाव। इसके अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बारे में।